जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके के 20 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। कौन? तो सरोजिनी नायडू जो थी वह भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 के जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष की थी। अगर बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो थी यह राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो 1917 में बनी थी, है ना। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अगर बात करें ग्राम पंचायतों के संगठन से, तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद जो है 40, यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। इसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है श्वसन जो होता है, कोशिका श्वसन होता है, और ऊर्जा जो होता है एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 352, यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद तो 352 है, यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र जो विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब तक अगर बात करें तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, जो 1962, 1971 और 1975 में किया गया था। आपका अगला सवाल है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय थे यह थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो प्रथम थे यह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगर बात करें जीबी मालमकर की, तो यह लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है यह है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वह है स्कर्वी, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो है उसके निवारण के लिए जो लेंस उपयोग में लाया जाता है यह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, देखिए अवतल में जो शब्दों की संख्या जो है वह ज़्यादा है और निकट में भी शब्दों की संख्या जो है वह ज़्यादा है। इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो दूर में जो शब्दों की संख्या है वह कम है और उत्तल में शब्दों की संख्या कम है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है और दूर दृष्टि में जो लेंस यूज किया जाता है वह होता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होती है वह पास की चीज़ें को देख पाता है और दूर की जो चीज़ें होती है उसको वह स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह 1949 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की इसकी स्थापना की, तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1935। 1935 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो
1949 में हुआ था, है ना। आपका अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में है। कहाँ पे है, तो पेरिस में जो है इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना किया गया था 1945 में। कब किया गया था, तो 1945 में किया गया था। प्रसिद्ध सूर्य का कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किया गया था नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। किनके द्वारा, तो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो यह है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। कौन है, तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको है। आपका अगला सवाल है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, तो हर्ष चरित्र जो है इसका लेखक जो थे यह थे वानभट्ट। कौन थे, तो वानभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी जो कवि थे यह थे वानभट्ट, ये भी ध्यान में रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है, जो राजा होता है उनके दरबार के कवि के बारे में भी पूछा जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे यह थे वानभट्ट। कौन थे, तो वानभट्ट थे। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो यह हो जाएगा आपका सतीश कुमार। कौन, तो सतीश कुमार जो है वर्तमान में भारतीय जो रेलवे है बोर्ड है उसके अध्यक्ष है। अगर बात करें पहली महिला अध्यक्ष की तो यह हो जाएगा आपका जया वर्मा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसरो ने जनवरी 2026 में PSLV C62 मिशन जो लॉन्च किया था यह कहाँ से किया था, यह किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। आपका अगला सवाल है, मार्च 2026 में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह हो जाएगा आपका साध्वी निरंजन ज्योति। कौन, तो साध्वी निरंजन ज्योति जो है NCBC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और जो सांसद है साध्वी निरंजन ज्योति ने 18 मार्च 2026 को NCBC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। NCBC एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद जो है 338B के अंतर्गत आता है, जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत दर्जा दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, 2026 में जो एशियाई खेल होगा उसका आयोजन जो है वह किस देश में किया जाएगा, यह किया जाएगा जापान में। कहाँ पे किया जाएगा, तो जापान में किया जाएगा। 20वीं जो एशियाई खेल है वो उसका जो आयोजन किया जाएगा वह जापान के नागोया जो है वहाँ पे किया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 21A जो है जो कि शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन से संबंधित है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो यह जो है यह 86वां जो संविधान संशोधन है तो 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है उसका मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है यह है टाइलिन। टाइलिन जो है स्टार्च जो होती है, स्टार्च को क्या करता है, इसको शर्करा में बदल देता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। कौन, तो टाइलिन जो है ना। तो चलिए दोस्तों यहीं से आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।